मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। खासकर इस देश के मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और बाइक से चलने वाले बीजेपी के समर्थकों और साथ में पूरा देशवासियों। आपकी गाड़ी में जो इथेनॉल वाला पेट्रोल के साथ मिलाकर डाला जा रहा है, आपको पता है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है? यह है नितिन गडकरी, ईमानदारी के सबसे बड़े इस सरकार में ठेकेदार। इन्होंने वादा किया था कि अमेरिका की तरह रोड बनाएंगे। मुकेश मोहन दलित समाज के पत्रकार पर मानहानि का मुकदमा कर दिया था। इनके बेटे का शेयर है इथेनॉल में। अब इथेनॉल की कहानी जानिए। एक तो हर शहर में इथेनॉल की फैक्ट्री खोल दी गई है। मक्का और गन्ना उसमें पेरा जा रहा है। उस इलाके में प्रदूषण से हालत खराब है और 2000 लीटर पानी लगता है 1 लीटर इथेनॉल बनाने में। अब बिहार में, यूपी में सारा पानी इथेनॉल की फैक्ट्री पी रहा है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। आगे सुनिए, मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने कहा है, गडकरी के मंत्रालय तो ने कहा है, भारत सरकार ने कहा है कि इथेनॉल जो आपको दिया जा रहा है तेल में मिलाकर, पता नहीं E20 है कि E30 है कि 50 है, ये प्रयोग हो रहा है। 1 साल बाद पता चलेगा कि ये सफल है कि विफल है। मतलब अगर 1 साल तक इथेनॉल का प्रयोग होगा, अगर आपकी गाड़ी का इंजन गया तो गया, और 1 साल बाद अगर प्रयोग सफल हो जाएगा तो डंका बजेगा महामानव का कि देखो हमने पेट्रोल में इथेनॉल बना के बेच दिया और गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। तो तैयार हो जाइए। मेरी तो यही सलाह है कि अगर आप इंश्योरेंस इस बार खरीद रहे हैं तो इंजन वाला मामला जरूर डालिएगा, क्योंकि इथेनॉल, सोचिए खबरें छन छन करा रही है कि पेट्रोल के बदले इथेनॉल से गाड़ियां खराब हो रही हैं, इंजन खराब हो रहा है। पेट्रोल पंप वाले ने तो बकायदा लिखवा दिया है कि भैया समय समय पर अपने पेट्रोल की टंकी को साफ करवाते रहिए। तो सबसे बड़ा सवाल है कि इनसे कोई सवाल पूछेगा? सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, सोचिए प्रयोग हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अब दवाई का प्रयोग इंसान को दवाई खिलाकर किया जाए। और पहले प्रयोग जानते हैं क्या होता था? पहले प्रयोग होता था चूहों पर, पहले प्रयोग होता था जानवरों पर, अब सीधे आपकी गाड़ी पर प्रयोग हो रहा है। अरे अगर इथेनॉल ही चालू करना था, प्रयोग ही करना था, तो 5-10 मंत्री जी के बेटे की गाड़ी पर कर लेते। 1 साल तक उनका बेटा इथेनॉल पर गाड़ी चलाता और सफल हो जाता तो देश में लॉन्च कर देते। सोचिए करोड़ों भारतीयों, सोचिए आज के डेट में सबके पास मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल वाला सबसे ज्यादा बर्बाद होगा, क्योंकि मोटरसाइकिल वाला, बाइक वाला जो है वो बिना पेट्रोल, वो डीजल का तो है नहीं। सारे तेल वाले जो मोटरसाइकिल हैं, बाइक हैं, वो पेट्रोल वाले हैं। इससे पहले गडकरी जी के ही रीजन में आजकल बाइक में देखेंगे कि दिन में हेडलाइट जलता रहता है। तो इनका बैटरी उटरी का भी कोई कारोबार होगा। भाई दिन में क्यों हेडलाइट जलेगा? एक से एक तरकीबें निकाली जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में कह दिया गया है कि हम इथेनॉल मिला के तेल बेच रहे हैं। पेट्रोल टंकी पर पूछेगा कि भैया कितना % इथेनॉल है, तो उसे पता ही नहीं है। वो कहता है पहले पता था 10% है, फिर 20% है, अब पता ही नहीं कि कितना % इथेनॉल है। तो यह है हमारे सबसे ईमानदार मंत्री गडकरी जी का कारोबार, इथेनॉल वाला कारोबार। आपको बता दे कि मंत्री जी खुद हाइड्रोजन कार से चलते हैं, लेकिन सवाल है कि मंत्री जी के कार में या धन्ना सेठों के कार में इथेनॉल से खराबी भी आ गई तो उनका क्या है? 1 जाएगा 10 आएगा। लेकिन हमारे आपके जैसे लोगों का क्या होगा, जो अपनी गाढ़ी कमाई से एक अदद जीवन भर में बाइक खरीद पाते हैं या एक कार खरीद पाते हैं? तो भैया भक्ति का नशा उतरा कि नहीं, ये बताओ। सरकार आपकी गाड़ी पर प्रयोग कर रही है, सफल हो गया तो महामानव की वाहवाही, और नहीं सफल हुआ तो तुम्हारे भरोसे।
प्रकाश के लिखते हैं इस मामले पर सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। प्रकाश के जो लिखते हैं इस सरकार में क्या क्या चल रहा है, सो सोचिए। प्रकाश के रे ने जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। इथेनॉल को लेकर सबसे बड़ी खबर है। इथेनॉल चकल्लस। भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट एक प्रयोग है। गडकरी जी ने कभी यह भी कहा था कि 2024 तक वे भारतीय सड़कों को अमेरिकी सड़कों की तरह बना देंगे। सड़क गुणवत्ता में अमेरिका 11वें स्थान पर है और भारत 91। मुझे इन आंकड़ों पर भी भारी संदेह है। सोचिए, जो बड़ा सड़क बना है अपने हाईवे, एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, वो अभी से ही टूटने लगा है। सुने है कि पटना में एक एलिवेटेड रोड गडकरी जी ने पास किया है मुख्यमंत्री जी के कहने पर, 630 करोड़ रुपया पर किलोमीटर। मतलब 13 किलोमीटर के एलिवेटेड रोड के लिए 8000 करोड़ का बजट है। 8000 करोड़ मतलब 1 किलोमीटर एलिवेटेड रोड बनेगा 630 करोड़ में। सवाल है कि उस रोड पर हाईवे बन रहा है, देश को लूटा जा रहा है, आज चलने वाली गाड़ियों का सही इंतजाम किया जा रहा है। तो आप लोग को सोचना है, हम लोग तो जान पर खेल कर ये खबरें आप पर बता रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है, राजीव कुमार पूर्व चुनाव आयुक्त, शेर व शायरी के बड़े शौकीन। सोचिए, रिटायरमेंट के बाद इनको एचडीएफसी का प्रमुख बना दिया गया है 3 साल के लिए। इससे पहले वाले एचडीएफसी के प्रमुख ने गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए निकल लिए थे। इस देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, पेपर लीक हो रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार, मेरे भाई, जितने रिटायर लोग हैं जो सरकार के वफादार हैं, उनके लिए नौकरी पर नौकरी, चाहे वो सीबीआई के डायरेक्टर हो, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, ईडी के डायरेक्टर हो, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन। इनका बस चले तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी एक्सटेंशन देना भी चाहिए। तो सोचिए, इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन मिलता है, रिटायर्ड लोगों को नौकरी दी जाती है। इनके सारे राज्यों में देखिएगा तो जो रिटायर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी तो लॉटरी लगी है। अब रिटायर्ड चुनाव आयोग की लॉटरी लग गई, रिटायर्ड जज साहब की लॉटरी लग चुकी है, राज्यसभा जा चुके हैं। अब रिटायर्ड चुनाव आयोग जो है एचडीएफसी बैंक संभालेंगे। तो बधाई हो, बाकी युवाओं को बिल्डर बनना है, बाकी युवाओं को कारपेंटर बनना है, बाकी युवाओं को प्लम्बर बनना है, डॉक्टर इंजीनियर बन के क्या करेंगे। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन टीवी अखबार पर इस पर कोई बहस नहीं होगी। पेट्रोल में इथेनॉल है, इस पर कोई बहस नहीं होगी। सुना है कि 5 तारीख को इसको लेकर दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने वाले हैं। सच नहीं पता है मुझे क्या है, लेकिन एक पोस्टर जरूर तैर रहा है जिसमें शहजाद पूनावाला के भाई जो हैं वो प्रदर्शन करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा है कि इथेनॉल का हम प्रयोग कर रहे हैं, 1 साल के बाद नतीजे आएंगे। अगर इंजन गया तो आपका गया, प्रयोग सफल हुआ तो गडकरी जी क्रेडिट लेंगे। सवाल है कि अगर इंजन फेल हो गया तो क्या सरकार भरपाई करेगी? क्या सरकार आपकी गाड़ी देगी? हम तो यही सलाह दे रहे हैं कि अब अगली बार जब इंश्योरेंस लें कार का या बाइक का तो उसमें इंजन जरूर शामिल करवाएं। लेकिन क्या पता इंश्योरेंस कंपनियां कह दे कि पेट्रोल इंजन में तुमने गन्ने का रस क्यों डाल के चलाया, इथेनॉल क्यों चलाया, हम नहीं देंगे कंपनसेशन। तो क्या कीजिएगा? कुछ नहीं कीजिएगा, बस जो चल रहा है सो चलने दीजिए। अब गर्मी की मार देखिए, ये देखिए, यह त्रिपाठी जी, इनको सारे टेलीविजन चैनल पर विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, ये है सबसे बड़े सरकारी प्रवक्ता। इन्होंने आज लिख दिया कि देखो 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर में यूरोप पागल हो गया है, सड़कें पिघल रही हैं, लोग मर रहे हैं, हम भारत वाले विश्व गुरु हैं। 45-50 में भी हमें कुछ नहीं होता है। एक तो पहली बात कि ये एसी में रहते हैं, दिन भर एसी वाले स्टूडियो में 5000 10,000 में जाके वहाँ कमेंट्री करते हैं, सरकार का गुण गाते हैं।
नहीं पता है तो ये आज तक की खबर है इंडिया टुडे ग्रुप की। यूपी में एक दिन में 4000 लोग मर जाते हैं गर्मी से। 30,000 से ज़्यादा लोग इस बार मरने की आशंका है गर्मी से। और बात यूरोप की, तो सर वहाँ प्रदूषण नहीं है, वहाँ साफ हवा है। वहाँ के लोग 10 डिग्री टेम्परेचर में भी हेल्दी रहते हैं, उनको गर्मी झेलने की आदत नहीं थी, इसलिए 40 डिग्री टेम्परेचर पर वो बौखला गए हैं। यहाँ भी लोग मर रहे हैं, जाके पूछिए उनसे जो मजदूरी कर रहे हैं, जो श्रमिक हैं, जो सड़कों पर काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, जो खेतों में काम कर रहे हैं, जो किसान हैं। लेकिन आपको क्या पता त्रिपाठी जी, आपने न गाय पाला होगा, न खेती की होगी, आप लोगों को तो विरासत में मिला है किताब, पढ़ाई लिखाई या पूजा पाठ। तो इसीलिए जाति में सबसे ऊपर हैं आप। आपको क्या पता मजदूरों का दर्द। मेरी कोशिश होती है कि वो खबरें आपसे बताई जाए जो आपके लिए ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।